हाय दोस्त, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का जजमेंट और भी कानूनी प्रक्रिया आपको बताते रहते हैं। आज हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप न कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो को आप जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश और जितने भी कानूनी प्रक्रिया है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आप देखिए पूरा। सुप्रीम कोर्ट याची के बिना जानकारी दाखिल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट में भी फर्जीवाड़ा करने और याची की इजाज़त, सहमति और जानकारी के बगैर विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दाखिल करने का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रणाली को दूषित करने के प्रयास और कोर्ट के साथ फर्जीवाड़ा को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिया। दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित भी किए गए थे। नई दिल्ली अदालतों के चक्कर लगाने वाले लोग अक्सर फर्जीवाड़ा की कहानियां सुनाते मिलते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्जीवाड़ा करने और याची की इजाज़त, सहमति और जानकारी के बगैर विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने का मामला है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त हो रहा है। सामने आया सुप्रीम कोर्ट ने न्याय प्रणाली को दूषित करने के प्रयास और कोर्ट के साथ फर्जीवाड़ा के गंभीरता से लेते हुए सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि प्रारंभिक जांच के बाद वह मामला दर्ज करके जांच करे, सारे लिंक पता लगाए और 2 महीने में कोर्ट की रिपोर्ट दे। ये आदेश शुक्रवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने भगवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या मामला था? भगवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का। जज कौन थे? एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेंच ने दिया। आप देखिए वीडियो को, हम और बता रहे हैं। याची ने नहीं किया केस दाखिल। इस केस में याचिकाकर्ता भगवान सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने कभी यह केस दाखिल नहीं किया और न ही वह कभी किसी वकील से मिला है, न ही उसने याचिकाकर्ता ने कहा मैंने ये केस कभी दाखिल ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में कहा उसने कभी कोई वकील पैरोकारी के लिए रखा, जबकि केस के साथ संलग्न वकालतनामा पर याचिकाकर्ता का भगवान सिंह के हस्ताक्षर मौजूद थे। इतना ही नहीं, उसके हस्ताक्षर और दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित भी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दर तारीख केस की जांच की तो फर्जीवाड़ा की कहानी सुप्रीम कोर्ट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक खुलती चली गई। एक वकील ने दूसरे ने तीसरे पर मामला डाला। अंत में सारा मामला सामने आने लगा के बाद और याचिकाकर्ता भगवान सिंह द्वारा केस दाखिल करने व किसी तरह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद कोर्ट ने केस को गंभीर मामला हुए सीबीआई को जांच कर दोषियों को पता लगाने को आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को मामले में जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए 2 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। शीर्ष कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वकील जो कि कोषाध्यक्ष ऑफिसर होते हुए गलत उद्देश्य
गलत उद्देश्य हासिल करने के लिए गलत मुकदमेबाजी में सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं, यानी ऑफिसर भी इसमें शामिल हुए हैं। पेशेगत कदाचार के मामले में बढ़ रहे हैं। पीठ ने कहा कि लोग अदालत और वकीलों पर बहुत भरोसा करते हैं। वकील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कायम रखने में उनकी अहम भूमिका होती है। कानून पेशा एक सेवा प्रदान करने वाली पवित्र पेशा है और कोर्ट ऑफिसर के रूप में वकील की बहुत जिम्मेदारी होती है। पीठ ने कहा, लेकिन पेशेगत मूल्यों का ह्रास होने और पेशेगत कदाचार के मामले में बढ़ रहे हैं। आपराधिक कार्यों के लिए अभियोजन में छूट नहीं। पीठ ने कहा, जब भी कोई वकील कोर्ट में दाखिल दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है तो यह भी माना जाता है कि उसमें पूरी संजीदगी और जिम्मेदारी से ऐसा किया होगा। कोर्ट ने देश में कहा कि किसी भी पेशे को जिसमें कानूनी दिशा भी शामिल है, आपराधिक कार्यों के लिए अभियोजन में छूट नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट और शीर्ष कानूनविद सबसे इच्छा जूरिस्प्रूडेंस यानी न्यायिक तंत्र विकसित करने में लगे हैं, और तो कुछ खराब लोग लगातार प्रक्रिया को दुरुपयोग का लाभ उठाने और न्याय प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। नीतीश कटारा हत्याकांड से है मामला का संबंध। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था वह उत्तर प्रदेश के बदायूं का था। इस मामले का संबंध नीतीश कटारा हत्याकांड के गवाह अजय कटारा से भी था, जिसका कहना था कि नीतीश कटारा केस में गवाही देने के बाद उसे निशाना बनाया गया और उसके विरुद्ध बहुत से केस दाखिल किए गए, जिनमें से एक मौजूद मामला था। उसकी गवाही के आधार पर ही विकास यादव, विशाल यादव व अन्य को सजा हुई थी। इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध भगवान सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 अपील दाखिल की गई थी। एक में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 दिसंबर 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उसमें हाई कोर्ट ने अजय कटारा की मामला रद्द करने की मांग स्वीकार करके उसके विरुद्ध बदायूं जिले के सवान थाने में दर्ज दुष्कर्म व अन्य धाराओं का केस निरस्त कर दिया, जो बदायूं के एडिशनल चीफ जुडिशियल जस्टिस जुडिशल मजिस्ट्रेट ड्यूटी की अदालत में लंबित था। दूसरी अपील में हाई कोर्ट के 2 अप्रैल 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उसमें हाई कोर्ट ने रिकॉल अर्जी आदेश को वापस लेने के लिए मांग खारिज कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार और अजय कटारा को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 मई 2024 को याचिका में प्रतिवादी बनाए गए उत्तर प्रदेश सरकार और अजय कटारा को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस याचिका दाखिल करने में हुई देरी माफ़ करने के लिए अर्जी और विशेष अनुमति याचिका पर जवाब के लिए जारी किया था और बाद अफवाह में जवाब मांगा, बाद में सप्ताह में जवाब मांगा था। जब केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर आया तो उसकी 29 जुलाई 2024 की आखिरी रिपोर्ट में कहा गया कि 9 जुलाई 2024 को भगवान सिंह का पत्र मिला, जिसमें कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में कोई SLP दाखिल नहीं की थी। उसकी ओर से झूठा केस दाखिल किया गया था। 30 जुलाई 2024 मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर लगा तो तब पता चला। आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।